मंदिर में न किसी को बुलाया जाता है, कम से कम इंसान द्वारा तो नहीं बुलाया जाता, और न किसी को रोका जाता है। न इंसान किसी को मंदिर में बुला सकता है, न इंसान किसी को मंदिर जाने से रोक सकता है। प्राण प्रतिष्ठा में वीवीआईपी की एंट्री लगाने वाले आप कौन हैं? ये आएगा वो नहीं आएगा, दीजिए उनको। आप शंकराचार्य से बड़े नहीं हो सकते। या तो डिक्लेयर कर दें कि मैं शंकराचार्य से बड़ा हूं, बोल दें, खत्म करें एक ही बात। कुछ करने के लिए आप लोगों ने देश संविधान पे चलता है, धर्म धर्मशास्त्र पर चलता है, लेकिन बीजेपी अपने ही किसी शास्त्र पे चलता है। शंकराचार्य जी कहते हैं कि आधे अधूरे मंदिर का निर्माण जब हो रहा हो उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं। ये तो हुई धार्मिक बात, लेकिन एक राजनीतिक दल कहता है नहीं साहब, हम तो इसी तारीख को करेंगे। नमस्कार साथियों, आज मैं और मेरी सहयोगी सुप्रिया श्रीनेत जी आपके सामने उपस्थित हैं कुछ बुनियादी सवाल लेकर। पिछले 48 घंटों में जो आपने देखा, हम सब देख रहे हैं, मीडिया, सोशल मीडिया, तो लगा कि आपसे आज कुछ चर्चा करें और कुछ बुनियादी सवाल उठाएं। पहला सवाल यह है कि क्या भगवान के मंदिर में निमंत्रण से जाया जाता है? इंतजार की जाती, साहब निमंत्रण दीजिए हम आएंगे। ये ऐसा सवाल है, और वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, गिरजाघर हो, क्या हम निमंत्रण की इंतजार करेंगे और निमंत्रण नहीं आए तो नहीं जाएंगे? और किस तारीख को किस श्रेणी का व्यक्ति मंदिर में जाएगा, ये कौन तय करेगा? राजनीतिक दल तय करेगा? ये कभी सुना है आपने कि एक राजनीतिक दल तय करेगा कि मैं अपने भगवान से मिलने कब जाऊं, और मैं जाऊं या ना जाऊं, सुप्रिया जी जाएं या ना जाएं? मंदिर में न किसी को बुलाया जाता है, कम से कम इंसान द्वारा तो नहीं बुलाया जाता, और न किसी को रोका जाता है। न इंसान किसी को मंदिर में बुला सकता है, न इंसान किसी को मंदिर जाने से रोक सकता है। लेकिन एक उल्टी गंगा बहाई जा रही है। मुझे यह बताइए, किसी मंदिर का प्राण प्रतिष्ठापन जब किया जाता है तो उसकी एक तौर तरीका होता है, विधि विधान होता है, धर्मशास्त्र होते हैं। क्या यह कार्यक्रम धार्मिक है? अगर यह कार्यक्रम धार्मिक है तो क्या विधि विधान से हो रहा है, धर्मशास्त्र से कुछ किया जा रहा है? अगर यह कार्यक्रम धार्मिक है तो शंकराचार्य, चारों पीठों के हमारे शंकराचार्य, क्या उनकी सलाह से, उनकी देखरेख से इस कार्यक्रम का स्वरूप तय किया जा रहा है? चारों शंकराचार्य, चारों पीठ स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि एक अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठापन नहीं की जा सकती। अगर यह कार्यक्रम धार्मिक नहीं है तो यह कार्यक्रम राजनैतिक है। एक राजनीतिक दल, अभी यहां आने से 5 मिनट पहले एक प्रवक्ता उनका ट्वीट करता है, बीजेपी का पूरा फुल फॉर्म, जिसको जोड़ता है सीधा सीधा उस दिन 22 तारीख से। एक राजनीतिक कार्यक्रम में मेरे और मेरे भगवान के बीच में एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता बिचौलिए बनकर बैठ जाएं, मैं यह बर्दाश्त क्यों करूंगा? आई डू नॉट नीड अ मिडल मैन बिटवीन मी एंड माई गॉड। इससे ज्यादा बड़ा पाप नहीं हो सकता। भाई, आप पूरा एक संघ, पूरा एक संगठन अपने आप को मेरे धर्म का ठेकेदार बनाकर बैठा हो और विधि विधान में उनका विश्वास न हो, पूरी की पूरी इनकी आईटी सेल चारों पीठों के शंकराचार्यों के खिलाफ एक मुहिम छेड़कर बैठी है। इस पूरे प्रायोजन में, इस पूरे आयोजन में कहीं भी धर्म, नीति या आस्था नहीं दिखाई देती, सिर्फ और सिर्फ राजनीति दिखाई दे रही।
यह मैं आपको बता दूं कि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी की तारीख का चुनाव, मैं ये जानना भी चाहते हैं, हम लोग सब जानना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने कौन से पंचांग को देखकर किया। ये तारीख का चुनाव नहीं हुआ है, चुनाव देखकर तारीख चुनी गई। ये अंतर है, ये स्पष्ट है। एक आदमी के राजनीतिक तमाशे के लिए हम अपने भगवान और अपनी आस्था के साथ खिलवाड़ होते हुए कैसे देख सकते हैं? मंदिर में निर्माण का काम विधिवत पूरा हो, करोड़ों भक्तों की जिसमें आस्था और विश्वास जुड़ा हुआ हो, उसमें कोई सरकारी दखलंदाजी, कोई राजनीतिक दखलंदाजी मुझे नहीं लगता कि कोई भी भक्त बर्दाश्त करेगा। हम जानना चाहते हैं कि मंदिर में कौन आए कौन ना आए, ये बताने वाले आप कौन हैं? प्रभु राम जब अयोध्या लौटे तो आम प्रजा उनके स्वागत के लिए उमड़ पड़ी थी। प्राण प्रतिष्ठा में वीवीआईपी की एंट्री लगाने वाले आप कौन हैं कि ये आएगा वो नहीं आएगा? जब हमारे जो सर्वोच्च धर्मगुरु हैं हिंदू धर्म के, वो विधिवत रामनवमी को प्राण प्रतिष्ठा करना चाहते थे, तो फिर ये पूरा कैमरों की फौज लेकर आधी अधूरी प्राण प्रतिष्ठा करने वाले आप कौन हैं? ये हम बार बार पूछ रहे हैं। हैरानी की बात है, बचपन से सुनते आए कि भाई राम की वजह से हम इस दुनिया में आए, उनकी उंगली पकड़कर चलते हैं हम, लेकिन हमने विज्ञापन देखे कि कोई और है जो भगवान राम की उंगली पकड़ के चला रहा है। अरे आप कौन है साहब? इतना बड़ा कद हो गया आपका कि आप भगवान से ऊपर हैं, आप शंकराचार्य से ऊपर हैं, आप हिंदू धर्म से ऊपर हैं। आपने पूरे के पूरे अपने कैबिनेट में आप अकेले दिखेंगे, चुनाव आयोग पे आप नियंत्रण करेंगे, मीडिया पे आप नियंत्रण करेंगे, सीएजी आप नियंत्रण करेंगे, अब धर्म क्षेत्र में भी आप ही नियंत्रण करेंगे। वहां भी खत्म, वहां भी एक ही चेहरा दिखेगा। क्यों? आप कौन हैं? यही हमारा सवाल है, आप हैं कौन? अपने आप को जो भगवान से ऊपर बना ले। और हमारे कुछ साथी मीडिया के बड़े चिंतित हैं, पिछले 48 घंटे से बहुत चिंतित हैं और हमलावर हैं हम पर कि साहब ऐसा निर्णय ले लिया कांग्रेस ने, 2024 में नुकसान करा दिया। तो मानते हो ना कि ये नफा नुकसान चुनाव का देखा जा रहा है? मानते हो ना? कांग्रेस को क्या करना है क्या नहीं करना, कांग्रेस वो कर रही है। आप लोग अपना काम नहीं कर रहे। आप लोग जो हमारे धर्मगुरु हैं उनको अपना काम नहीं करने दे रहे। तो आप अपनी चिंता कीजिए, हमारी चिंता मत कीजिए। शंकराचार्यों को नाराज करके सरसंघचालक जाएंगे, वहां बैठेंगे, वो प्राण प्रतिष्ठापन उनकी देखरेख में प्रधानमंत्री जी करेंगे। ये कौन सा आयोजन है? इसलिए मैं फिर से दोहराता हूं, यह कतई धार्मिक आयोजन नहीं है, यह पूर्ण रूपेण राजनैतिक आयोजन है। मैं अपनी सहयोगी सुप्रिया श्रीनेत जी से आग्रह करूंगा कि वो कुछ कहें। बहुत धन्यवाद आपका पवन जी। दो शंकराचार्यों के यहाँ से चिट्ठी जारी हुई है और उसमें 22 तारीख के कार्यक्रम को लेकर शुभकामनाएं दी गई हैं। आप देखिएगा कि चिट्ठी के नीचे किसका नाम लिखा है, एक में सचिव का, एक में प्रबंधक का। उन्हीं शंकराचार्य जी का वीडियो आपने सुन लिया। हस्ताक्षर शंकराचार्य जी के नहीं है, हस्ताक्षर एक पत्र में प्रबंधक के हैं, एक में सचिव के हैं। तो आप समझ रहे हैं कि आईटी सेल कितनी सक्रिय है। गुजरात इकाई के नेताओं ने खास तौर पर इस पर अपने बयान भी दिए हैं। इनको कैसे देखती है पार्टी जो असहमति के स्वर उठे? हमारे कुछ लोग नहीं समझे होंगे कि यह निर्णय उन लोगों ने लिया जिनको निमंत्रण मिला, 22 तारीख का निमंत्रण मिला, एक राजनीतिक कार्यक्रम का निमंत्रण मिला।
उस तारीख के लिए, उस निमंत्रण के लिए जिनको ये निमंत्रण मिला, उन्होंने अपना ये स्टेटमेंट दिया। इसका अर्थ, जैसा कि सुप्रिया जी ने कहा, ये नहीं है कि जो जाना चाहता है और जिसको निमंत्रण मिला है उसको कोई रोक थोड़ी रहा है, जाइए। जैसा आपने सुना अभी कि 15 तारीख को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी जा रही है। अरे साहब, लेकिन मंदिर में जाना या न जाना में तय करने वाला एक राजनीतिक दल तो नहीं हो सकता ना। काहे को भारतीय जनता पार्टी बैठी है बोलने दरबान बन के कि साहब ये जाएगा, वो नहीं जाएगा, इसी तारीख को आएगा? क्यों? आप कौन हैं? यही तो पूछ रहे हैं हम। पवन सर, सवाल है कि मैडम को निमंत्रण दिया था और कांग्रेस प्रेसिडेंट को निमंत्रण दिया गया था। आप बोले कि 22 तारीख को जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का प्रोग्राम है, इस वजह से नहीं जाए। क्या ये दो व्यक्ति क्या 22 तारीख के बाद राम मंदिर दर्शन करने जाएंगे या मौका मिलेगा तो जाएंगे? निजी आस्था के अनुसार जब जाना चाहेंगे जाएंगे। पहले भी जाते आए हैं, मंदिरों में, गुरुद्वारों में, गिरजाघरों में, मस्जिदों में, सब जगह जाते ही हैं हम लोग। जिसकी जैसी आस्था है वो जाता है ना। ये तय क्यों करना है कि साहब इस तारीख को जाएंगे या नहीं जाएंगे? मेरी आस्था है, जब मेरे को जब बुलावा भगवान का आएगा मैं जाता हूं। ये कमाल है कि मतलब ठेकेदारी प्रथा हमने सुनी है, लेकिन ऐसी ठेकेदारी प्रथा कि मेरी और मेरी आस्था के बीच में आकर एक ठेकेदार बैठ गया जबरदस्ती कि मैं स्वयंभू हूं साहब, मैं तय करूंगा आप कब आएंगे कब नहीं आएंगे। आप कौन हैं? यही तो पूछ रहे हैं। सर भाई, इनमें से बिल्कुल जाना चाहिए जिनको निमंत्रण आया और उनकी आस्था है उस दिन, वो अगर जाना चाहते हैं वो जाएं। लेकिन शंकराचार्य जी ने जो कहा है, चारों ने कहा है, वह तो हम सबने सुना है ना। तो एक राजनीतिक कार्यक्रम है ये। 22 तारीख को एक पार्टी तय करेगी कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, और फिर सर्टिफिकेट भी बांटेगी। यह स्वीकार्य किसी को भी नहीं हो सकता। भाई, हमने कहा हम किसी को रोकेंगे नहीं। न भगवान के मंदिर जाने के लिए किसी के निमंत्रण की जरूरत है, न किसी को कोई रोकेगा, न कोई रोक सकता है। ये मैंने शुरू में पहले ही पंक्ति में ये कहा था। भगवान के मंदिर में जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है, न कोई रोक सकता है, न कोई सर्टिफिकेट बांट सकता है। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी नहीं जाएंगे, उसके बाद कांग्रेस के ही कई नेता, चाहे अर्जुन मोढवाडिया हों, चाहे मध्य प्रदेश के नेता हों, लेकिन उन लोगों ने इस्तीफा दिया। बोला कि आप लोग इससे राजनीति करने से बचें। और दूसरा सवाल ये है, हाँ, एक कुलदीप है, उन्होंने दिया है, एक मध्य प्रदेश में सर। और दूसरा है प्रधानमंत्री ने सुप्रिया जी, दूसरा सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक ऑडियो क्लिप जारी किया है जो करीब 11 मिनट का है। उसमें उन्होंने कहा है कि मैं 140 करोड़ लोगों का निमित्त मात्र वहां पर प्राण प्रतिष्ठा में रहूंगा। बोलने दीजिए उनको। आप शंकराचार्य से बड़े नहीं हो सकते। या तो डिक्लेयर कर दें कि मैं शंकराचार्य से बड़ा हूं, बोल दें, खत्म करें एक ही बार। No, I didn't say insignificant. I said a political party cannot do it. It has to be done by our Dharma Shastra, as per our Dharma Shastra by our Shankaracharyas. But they are going on the 15th, not on the 22nd. It's their faith. No, I can't. Just because they are in my party, who am I to interfere in their faith? Again, we come back to the same principle. Nobody has any right to interfere in each other's faith. सर, राम मंदिर निश्चित तौर पे आस्था का विषय तो ही, लेकिन इस पर राजनीति भी सालों से होती आई है, तो कोई नई बात नहीं है। सवाल ये कई लोगों के जहन में है कि चूंकि लोकसभा चुनाव अब नजदीक है और जिस तरह से बीजेपी अब हमला कर रही है कांग्रेस पर, कि कांग्रेस ने कुछ कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए ये फैसला लिया है। चूंकि शंकराचार्यों ने भी फैसला लिया है ना जाने का, उनको चुनाव लड़ना नहीं है, चुनाव तो कांग्रेस को लड़ना है। तो ऐसे में जो पब्लिक ओपिनियन को कैसे आप बनाएंगे जो आप दलील दे रहे हैं, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए आप लोगों ने फैसला किया। संविधान पे चलता है, धर्मशास्त्र पर चलता है, लेकिन बीजेपी अपने ही किसी शास्त्र पे चलती। ये मुझे बताइए, इसमें चुनाव कहां से आ गया? आस्था
व्यक्तिगत विषय है, श्रद्धा व्यक्तिगत विषय है। मैं कब मंदिर जाऊं, कब मंदिर नहीं जाऊं, ये व्यक्तिगत मेरी धारणा है। इसमें चुनाव बीच में कहां से आ गया? तो कहे ना बीजेपी की ये चुनावी है, 22 तारीख को चुनावी कार्यक्रम की शुरुआत है, बोले ना, खुलकर बोले ना। क्यों इसको धार्मिक बोलते हैं? कहें ये राजनीतिक कार्यक्रम है, हिम्मत दिखाए ना। इसमें मुहिम चलाने की क्या बात है? लोगों हिंदू धर्म के धर्मावलंबियों को स्पष्ट पता है कि धर्मशास्त्र क्या होता है, और हमारे जो सर्वोच्च शिखर पर बैठे हैं धर्म के ज्ञानी शंकराचार्य जी, उनकी बात सबको सुनाई दे रही। भाई आप इसको कई मुद्दों को जोड़ रहे हैं। शंकराचार्य जी कहते हैं कि आधे अधूरे मंदिर का निर्माण जब हो रहा हो उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती। ये तो हुई धार्मिक बात। लेकिन एक राजनीतिक दल कहता है नहीं साहब, हम तो इसी तारीख को करेंगे, उनकी राजनीतिक मजबूरियां जो भी हैं। अब जिनको निमंत्रण आया उन्होंने कहा कि हम इस राजनीतिक परियोजना का हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन जो जाना चाहता है उसको कोई रोक रहा है? कोई नहीं रोक रहा ना। कोई 15 तारीख को जा रहे हैं, उनको कोई रोक रहा है? नहीं रोक रहा ना। हमारे कुछ नेताओं को निमंत्रण आया है, वो जा रहे हैं, बिल्कुल जाएं, कौन रोक सकता? मैंने आपको कहा भगवान के मंदिर में निमंत्रण से नहीं जाया जाता, ना वहां किसी को कोई बुला सकता है, ना वहां कोई किसी को जाने से रोक सकता है। दोनों ही चीजें गलत है। इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, जब ये आप बयान देते हैं तो ये साफ कर रहे हैं कि व्यक्तिगत निर्णय है, इन व्यक्तियों का- आस्था व्यक्तिगत ही होती हाँ, है। हाँ, वो व्यक्तिगत है। लेकिन ये पार्टी का जो निर्णय था और जिस तरीके से पार्टी की ओर से बयान आया, तो क्या 3 लोग पार्टी के मेरा जिनको सवाल- निमंत्रण सवाल- आया, ये उन्होंने एक स्टेटमेंट सवाल जारी मेरा पूरा किया। हो जाए। सुनिए। पार्टी का निर्णय आप कहते हैं, जब निमंत्रण पार्टी को नहीं आया, निमंत्रण 3 व्यक्तियों को, 3 नेताओं को आया, उन तीनों ने यह निर्णय लिया, वो निर्णय हमने जारी किया। पार्टी को निमंत्रण नहीं था, तो आप ये इसको पार्टी को निमंत्रण गलत बोल रहे हैं। लेकिन ये परसेप्शन का मैसेज है, और ये मैसेज गया है कि पार्टी की ओर से अस्वीकार किया गया है निमंत्रण को। इसको ठीक कैसे है, तो आप फिर अगर जनमानस में शंकराचार्य जी बदलेंगे? ने अस्वीकार किया है तो क्या हिंदू धर्म की तरफ से अस्वीकार है? कहिए। चारों शंकराचार्यों ने अस्वीकार किया है, तो यही मानना चाहिए कि पूरे हिंदू धर्म ने इस निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया।